कंपनी को खरीद कर मैं तुम पर उपकार कर रहा हूँ, मैं तुम पे फेवर कर रहा हूँ। बहुत बड़ी बात है। कुछ साल बाद टाटा मोटर्स धीरे धीरे वो ऊपर उठता गया। फोर्ड कंपनी धीरे धीरे डिक्लाइन करती गई है। बिल फोर्ड कहते हैं कि आप हमारी कंपनी को खरीद कर हम पे उपकार कर रहे हैं, हम पर फेवर कर रहे हैं। तो कल 9 अक्टूबर को भारत ने एक रत्न खो दिया। अब हमारे बीच रतन टाटा जी नहीं रहे। एक बहुत ही दुखद समाचार और शोकाकुल माहौल सा बन गया है। इस खबर को सुन के ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई एक नायाब हीरा हमसे दूर चला गया हो। सबसे पहले उन्हें शत शत नमन और ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। वो हमारे बीच तो नहीं, लेकिन उनकी स्मृतियां, उनकी यादें, उनका ज्ञान और इस देश के प्रति, इस तिरंगे के प्रति जो उनका स्नेह और प्यार जो रहा, वो हमेशा हम सबके बीच में रहेगा। इतिहास उन्हें हमेशा याद करता रहेगा और उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज किया जाएगा। तो चलिए उनका एक किस्सा मैं शेयर करती हूँ कि बदला नहीं, बदलाव करने का सोचो। तो उन्होंने इस किस्से से यही सिखाया हम सबको। तो चलिए सुनते हैं इस किस्से। 90s के समय की बात है। रतन टाटा जी ने एक व्हीकल लॉन्च किया, कार व्हीकल टाटा इंडिका करके। लेकिन टाटा इंडिका ज़्यादा मार्केट में चल नहीं पाई। कह सकते हैं कि वो पूरी तरह से फ्लॉप रही और बहुत नुकसान हुआ टाटा मोटर्स को इसके चलते। तो फाइनली पूरी टीम ने, टाटा मोटर्स की टीम ने और सबने डिसाइड किया कि अब इसे बेच देना चाहिए। तो सारे लोग गए रतन टाटा जी के पास, उनकी टीम गई और उन्होंने यही सुझाया कि अब आप इन्हें बेच डालिए। फिर ये लोग अमेरिका गए बिल फोर्ड के पास और उनके सामने ये प्रस्ताव रखा कि आप हमारी इस कंपनी को खरीद लीजिए। फिर वहां पर बिल फोर्ड ने उनकी बेइज्जती करते हुए उनको कहा कि जब तुम्हें इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, पैसेंजर कार्स के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तो फिर तुम इस फील्ड में आए हैं क्यों। और इससे भी बड़ी बात उन्होंने कही कि इस कंपनी को खरीद कर मैं तुम पर उपकार कर रहा हूं, मैं तुम पे फेवर कर रहा हूं। बहुत बड़ी बात कही उन्होंने, एक तरह से उन्होंने इंसल्ट की और ये बात उनके मन को चुभ गई। उन्हें लगा कि इतनी बड़ी बात। फिर उन्होंने उस कंपनी को नहीं बेचा। तो वो फिर वहां से वापस आते हैं और फिर उन्होंने अपनी टीम को फिर से बुलाया और फिर से वो एकत्रित हुए और फिर से उन्होंने जमकर मेहनत की, दिन रात एक कर दिया। उनका एक ही सपना था कि टाटा मोटर्स को फिर से ऊपर ले जाना है और यही हुआ। कुछ साल बाद टाटा मोटर्स धीरे धीरे वो ऊपर उठता गया और समय देखिए कैसे पलटता है। फोर्ड कंपनी धीरे धीरे डिक्लाइन करती गई। वो समय था, ग्लोबल क्राइसिस उस समय हो गया था और फोर्ड कंपनी जो है वो डिक्लाइन कर रही थी। फोर्ड कंपनी ने जो अपने व्हीकल लॉन्च किए थे, जैगवार और एक लैंड रोवर, तो वो बेचना चाहते थे। ये खबर रतन टाटा जी तक पहुंची और रतन टाटा जी ने फैसला किया कि वो इस कंपनी को खरीदेंगे। तो उन्होंने खुद ये प्रस्ताव सामने में बिल फोर्ड के सामने रखा और उन्होंने इसे कहा कि हम आपकी कंपनी को खरीदेंगे। बिल फोर्ड अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पर आते हैं इंडिया और फिर ये प्रपोजल पूरा होता है और बिल फोर्ड से उनकी जो कंपनी थी उसको टाटा मोटर्स ने खरीद लिया। और यहाँ पर बिल फोर्ड का एक फिर स्टेटमेंट आता है। बिल फोर्ड कहते हैं कि आप हमारी कंपनी को खरीद कर हम पे उपकार कर रहे हैं, हम पर फेवर कर रहे हैं। तो बहुत बड़ी बात है कि वही व्यक्ति जिन्होंने कहा था कि हम तुम पर उपकार कर रहे हैं, हम तुम पर एहसान कर रहे हैं, आज वही व्यक्ति कह रहा है कि आप हम पर एहसान कर रहे हैं। और यही एक महान व्यक्ति की पहचान होती है कि सामने वाले ने उनकी इंसल्ट की, उनकी बेइज्जती की, लेकिन वो चाहते तो वो मौका भी था, वो दस्तूर भी था, वो चाहते तो पलटकर उन्हें वही बात दोहरा सकते थे, वो उस बात को याद दिला सकते थे, लेकिन उन्होंने इस बात को याद नहीं दिलाया। और फिर ये प्रपोजल यहाँ पर हो जाता है और ये कंपनी खरीद ली जाती है। तो बस ये छोटा सा किस्सा कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि हमारे अंदर जो एक दूसरे को लेकर इतनी नफरत भरी पड़ी है और उसे हम इतने गलत तरीके से जो बयां करते हैं, तो ये गलत चीज़ है। हमें ये चीज़ रतन टाटा जी से सीखनी चाहिए कि उन्होंने किस तरह से अपने, आप कह लीजिए, देखिए किसी को भी कोई अगर बेइज्जती करता है तो उसे बुरा लगता है, तो उनके अंदर भी एंगर होगा, लेकिन उन्होंने अपने एंगर को सही जगह पर यूज किया। अगर वो चाहते तो वो पलटकर बिल फोर्ड को जवाब दे सकते थे, उनसे लड़ सकते थे, बहुत सारा कुछ कह सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा करना अपने समय की बर्बादी समझा और वो आकर जुट गए। और टाटा मोटर्स आज एक सक्सेसफुल कंपनी है, सभी जानते हैं। तो चलिए ये इनका एक छोटा सा किस्सा था। फिर हम लोग मिलेंगे, उन्हें फिर से हम सब की तरफ से शत शत नमन।